गुड इवनिंग स्टूडेंट। आई होप कि आपको हमारा पहला वाला लेक्चर समझ में आ गया होगा। जो हम पढ़ चुके हैं वो हम आईसीबीएन आईसीजेडएन क्या है, डिफरेंट कैटेगरीज क्या होती हैं, नोमेनक्लेचर की जो मेन 4 पॉइंट है वो हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम उससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा क्लासिफिकेशन को और समझेंगे कि क्लासिफिकेशन एक्चुअली में होता क्या है। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई करते हैं और उसके मेन पॉइंट क्या है क्लासिफिकेशन के। सपोज करो मैंने आपको बोला डॉग या फिर मैं कहता हूँ कैट, तो आपके माइंड में डॉग और कैट की इमेज बन जाती है। तो आपको पता चल जाता है कि डॉग क्या है और कैट क्या है। बट अगर मैं कोई ऐसा वर्ड बोलूँ जो आपने कभी नहीं सुना या कभी उसके बारे में कहीं देखा नहीं, कहीं पढ़ा नहीं, तो आपको रिकग्नाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे हम एक वर्ड ले लेते हैं एलास्टिशियन। एलास्टिशियन, अब आपके माइंड में आ गई एलास्टिशियन है क्या। आपका ब्रेन इसको रिकग्नाइज नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि आपने कभी एलिस्टेशन नाम का वर्ड सुना नहीं, और सेकंड चीज़ कभी आपने पढ़ा नहीं या देखा नहीं एलिस्टेशन होता क्या। बट अगर मैं बोलता हूँ डॉग, तो आपको पता है उसके 4 लेग्स होते हैं, उसके एक्सटर्नल ईयर होते हैं, उसके बड़े बड़े दांत होते हैं, तो आपके माइंड में उसका एक पिक्चर आ जाता है, तो आपको पता चल जाता है डॉग क्या है। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन हम कैसे कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं बेस्ड अपॉन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर उसके अंदर कौन कौन से करेक्टर है बेस्ड और देयर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैसे वो दिखते हैं, तो इनके बेसिस पे हम किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन के नेक्स्ट स्टेप पर हैं, जिसका नाम है बेसिकली टैक्सोनॉमी। अब ये पर्टिकुलर टैक्सोनॉमी होता क्या है? अगर हम इस टैक्सोनॉमी की बात करें तो टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन। दिस इज द न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द classification and we classify the organism based their morphological character as well as internal character। ठीक है। अब टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें फुल फॉर्म, तो टैक्सोनॉमी का नाम क्या है? प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होंगे, वो दिखता कैसा है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हमें किसी भी चीज को क्लासिफाई करना होगा तो उसकी जो स्टडी होगी वो टैक्सोनॉमी होगी। लेकिन अगर वो स्टडी कौन कर रहा है टैक्सोनॉमी में, वो एक साइंटिस्ट होगा, तो हम उसको बेसिकली क्या बोलेंगे? टैक्सोनोमिस्ट। जैसे बायो की फील्ड को रिसर्च करने वाला बायोलॉजिस्ट, और अगर टैक्सोनॉमी की रिसर्च करेगा उसको बोलेंगे टैक्सोनोमिस्ट। एंड दूसरा मेन टैक्सोनॉमी में क्या होता है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर पे हम किसी को क्लासिफाई करते हैं, या सेल स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था प्लांट एंड एनिमल में। प्लांट के अंदर पैरेंकाइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेनकाइमा होते हैं, लेकिन ह्यूमन में नहीं होते हैं, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं सेल स्ट्रक्चर में। थर्ड है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है। फोर्थ, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट का क्या मेन इफेक्ट पड़ रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो दिस थिंग्स आर दी मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो हम बेसिकली आज के टाइम पे यूज करते हैं। ह्यूमन जो होता है बेसिकली हम हैं, हमारे पास वेल डेवलप ब्रेन है। हम हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है किसी भी चीज़ को जानने की, समझने की। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं ताकि हमें आसानी रहे उसको समझने की, उसकी स्टडी करने की और उसके प्रिजर्वेशन के लिए। तो इसकी स्टडी, क्लासिफिकेशन की स्टडी, टैक्सोनॉमी की स्टडी, उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। यानी किसी सिस्टम में किसी ऑर्गेनिज्म को रखना और वो सिस्टम से काम करे, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक। अगर हम सिस्टमैटिक की डेफिनेशन देखें तो सिस्टमैटिक्स क्या कहता है? It deals with the classification of organism both based on their diversity and the relationship among them। रिलेशनशिप अमोंग दैम का मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या है? रिलेशनशिप अमोंग दैम का यहाँ पे बेसिकली मतलब है कि सपोज करो कि कैट स्पीशीज है। आपको पता है कैट स्पीशीज में बेसिकली 3-4 मेन एनिमल आते हैं, लोयन, पैंथर, टाइगर एंड कैट। ये सारे के सारे कौन सी फैमिली है? कैट फैमिली। बट इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी है, इनके अंदर रिलेशनशिप है। तो इनके अंदर जो रिलेशन होगा उसको बोलेंगे रिलेशनशिप अमंग दैम, कि उन स्पीशीज के अंदर क्या क्या रिलेशनशिप है। तो दिस इज कॉल्ड दिस सिस्टमैटिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सिस्टमैटिक। और अगर हम सिस्टमैटिक को और डीपली बढ़ेंगे तो हमें टैक्सोनॉमी पता चलेगा। और टैक्सोनॉमी मैंने आपको बता दी, इट इज अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एज वेल एज external and internal characteristics। Now, the most important point in respect of NEET and in respect of CBSE या फिर आपके बोर्ड एग्जाम के, what is taxonomical hierarchy? दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। इसमें बेसिकली क्या होते हैं?
डिफरेंट डिफरेंट टैक्स है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जैसे जीनस स्पीशीज, जीनस स्पीशीज हम पढ़ चुके हैं। अब जीनस स्पीशीज के बाद बेसिकली क्या आएगा, उसके बाद आएगी फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, क्लास, फाइलम। फाइलम हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, एनिमल के लिए। अगर हमें एनिमल को कैटेगराइज करना होगा हम फाइलम यूज करेंगे, और अगर हमें डिवीजन यूज करना होगा तो हम प्लांट के लिए यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अगर प्लांट में डिवीजन की बात करूँ तो कोई भी प्लांट एंजियोस्पर्म है या फिर जिम्नोस्पर्म है, ये इसका डिवीजन हो गया। और अगर हम फाइलम की बात करूँ, कोई भी प्लांट आर्थ्रोपोड है, रेप्टाइल है या एप्स है, तो या मैमल्स है, वो इसका फाइलम हो गया। और एंड में आता है किंगडम, कि वो एनिमल है, वो प्लांट है, बैक्टीरिया, वो क्या है। तो किंगडम हमें बताता है किंगडम इज अ हायर ऑर्डर। और ये जो अलग अलग रिप्रेजेंट करे, जैसे फाइलम, फैमिली हो गया, जीनस हो गया, ये अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। इन अलग अलग को क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं टैक्सा। डिफरेंट कैटेगरी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेप इज कॉल्ड टैक्सा और टैक्सोन। मेन जो पॉइंट है वो है ये, इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हिरार्की। इसको हम समझते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, स्पीशीज, जीनस, बिल्कुल सही है। किसी का पर्टिकुलर नाम आएगा, उसकी स्पीशीज क्या, उसके आगे उसका आता है फैमिली, फिर ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन और किंगडम। ये इस तरीके से चलता है। या फिर आप ऐसे चला सकते हो, किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। बट आप एक दूसरे को इंटरचेंज नहीं कर सकते। मतलब आपने यहाँ स्पीशीज रखा, यहाँ जीनस रख दो, क्लास यहाँ रख दो, नहीं। सबसे पहले उसका नाम आएगा, फिर उसके आगे के कैरेक्टर आएंगे। आप किसी भी टैक्सा को एक दूसरे के बीच में नहीं रख सकते। ये टैक्सा बिल्कुल साइमल्टेनियसली होते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, इनकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती। तो हमेशा रिमेंबर कर, याद रखना कि हमेशा एक कैटेगरीज वाइज, एक ऑर्डर वाइज ही चलेंगी। जिस तरीके से हमारे ह्यूमन बॉडी में जब डाइजेशन होता है तो सबसे पहले खाना माउथ में जाता है, ऊसोफेगस में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। उसी तरीके से ये जो टैक्सोनॉमिकल हिरार्की होती है, ये भी एक सिस्टम से चलता है। सबसे पहले स्पीशीज आएगा, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ऐसा नहीं होगा हमारे डाइजेशन में पहले हम खाना स्टमक में जाएगा, फिर हम खाना खाएंगे, फिर बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, नहीं। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। जैसे हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन है, वैसे ही ये पूरा एक ऑर्डर में चलता है। नाउ अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज एंड कॉमन नेम। आप हमेशा एक चीज हमेशा याद रखिए, नीट के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि टैक्सोनॉमिकल रैंक जो होती है, अगर हम बॉटम से टॉप पर जाते हैं तो क्या जो ये रैंक और जो टैक्सा है, क्या इनमें सिमिलैरिटीज इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। हमेशा याद रखिएगा, मेन इम्पोर्टेंट। अगर हम बॉटम से टॉप पर जाते हैं तो सिमिलैरिटीज हमेशा डिक्रीज होती है। ठीक है। और अगर हम टॉप से बो टॉप से बॉटम पे जाते हैं तो सिमिलैरिटी हमेशा इंक्रीज होती है, और यहाँ डिक्रीज होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम टैक्सोनॉमिकल हिरार्की में टॉप से बॉटम पे जाएंगे, ये वाला टॉप से बॉटम, तो सिमिलैरिटी या फिर जो भी करेक्टर होंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वो बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। और अगर हम बॉटम से टॉप पर जाएंगे तो सिमिलैरिटी और करेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होंगी। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। कैसे ही हम डिस्कस करते हैं अभी, एग्जाम्पल लेते हैं कि स्पीशीज एंड जीनस क्या होता है। आपको पता है कि ह्यूमन का हमारा कॉमन नेम, हम ह्यूमन है, हमारी स्पीशीज क्या है, सैपियंस, जीनस क्या है, होमो, फैमिली होमोनिडी, ऑर्डर क्या है, प्राइमेट, क्लास मैमेलिया, फाइलम कोडाटा, किंगडम एनिमेलिया। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि जब हम बॉटम से टॉप पर गए तो कैसे डिक्रीज हुई कैरेक्टरिस्टिक्स और सिमिलैरिटी। अब सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे, हम स्पीशीज पे है सैपियंस, तो हम कितने सारे लोग हैं, लाखों मिलियंस लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, जिसमें बेसिकली क्या है, ये सारे करोड़ों लोग बेसिकली एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सैपियन। चाहे वो अफ्रीका में रहता हो, चाहे वो नेपाल में रहता हो, चाहे वो इंडिया में रहता हो, कोई भी एनिमल है उसकी स्पीशीज एक ही है, मानव। तो हम उसको सैपियंस बोलेंगे। लेकिन हर किसी का अपना अलग अलग नाम होगा। जैसे मेरा नाम अनुराग है, आपका नाम कुछ और है, तो हर किसी का अलग नाम होगा, तो उसको नेम देंगे होमो। उसके बाद फैमिली, फैमिली में आएगी उसकी फैमिली कौन सी है, हम ह्यूमंस की फैमिली है, उसको हम बोलेंगे होमोनिडी। अब देखिए कि जब मैं स्पीशीज से जीनस में गया तो करेक्टरिस्टिक डिक्रीज हो गए।
जहां हम पहले लाखों मिलियंस की बात कर रहे थे स्पीशीज में, वहां जीनस पे हम केवल 1% की बात करने लग गए। और जब हम फैमिली में गए तो बेसिकली क्या हुआ, बस एक ही पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में बात करने लगे कि होमिनिडी हैं हम। और सेकंड, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो हम प्राइमेट हैं। प्राइमेट का मतलब होता है जिसका ब्रेन जो होता है वो वेल डेवलप हो जाता है, उसको प्राइमेट बोलते हैं। यहाँ पे देखो, फैमिली और ऑर्डर, होमिनिडी एंड प्राइमेट में जमीन आसमान का फर्क है। कोई भी करेक्टर सिमिलर नहीं है, क्योंकि प्राइमेट का मतलब होता है वेल डेवलप, होमिनिडी का मतलब होता है पूरी की पूरी स्पीशीज। मैमल्स क्लास में जाएंगे, मैमल्स, प्राइमेट और मैमल्स की बात करें, अगर हम ऑर्डर एंड क्लास की बात करें तो ये है मैमल्स। हमारा क्लास कौन सा है, मैमल्स। मैमल्स कौन से होते हैं, जिनके हेयर होते हैं और जिनके पास मैमरी ग्लैंड्स होती है। तो मैमल्स और प्राइमेट दोनों में बिल्कुल सिमिलैरिटीज नहीं है, सिमिलर करेक्टर है ही नहीं। प्राइमेट का मतलब है वेल डेवलप ब्रेन, और मैमल्स का मतलब है जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम टॉप से बॉटम पे जाते हैं तो हमेशा करेक्टरिस्टिक डिक्रीज होते हैं। उसके बाद फाइलम हमारा क्या है, कोडाटा। कोडाटा कौन से होते हैं, जिनके पास बैकबोन होती है। तो अब कोडाटा देख लो, मैमल देख लो, प्राइमेट देख लो, तीनों में कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं है। तो इसका मतलब टॉप से बॉटम में जाने पे हमेशा करेक्टरिस्टिक डिक्रीज होते हैं। और एंड में हमारा किंगडम क्या है, एनिमेलिया। ठीक है, अगर हम अब इसको उल्टा पढ़ें, किंगडम से फाइलम की तरफ, किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाएं, तो हमें यहाँ पे सिमिलैरिटीज मिलेगी। कैसे, पहला जो किंगडम है वो है एनिमेलिया, हम एनिमल से बिलोंग करते हैं ना कि प्लांट से। उसके बाद आता है फाइलम। फाइलम कहता है कोडाटा। कोडाटा वो होते हैं जिनके पास बैकबोन होती है, यानी रीढ़ की हड्डी। हम एनिमल है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, बिल्कुल सही है, तो ये एनिमल से रिलेटेड है। थर्ड है क्लास। क्लास मतलब मैमलिया, कि जो एनिमल होगा उसके पास रीढ़ की हड्डी है, तो हो सकता है कि वो मैमल्स भी हो और ना भी हो। तो ये मैमल्स भी रिलेटेड है फाइलम से और किंगडम से। ऑर्डर की बात करें हम प्राइमेट, हाँ हम प्राइमेट है क्योंकि हमारे पास वेल डेवलप ब्रेन होता है। तो जो एनिमल है वो कोडाटा भी है क्योंकि इसके पास रीढ़ की हड्डी है, वो मैमल्स भी है क्योंकि उसके पास मेमोरी ग्लैंड है, वो प्राइमेट्स भी क्योंकि उसके पास वेल डेवलप ब्रेन है। और फैमिली होमिनिडी, वो एक ह्यूमन भी हो सकता है या फिर कैट फैमिली से बिलोंग कर सकता है, तो बिल्कुल सही है। और उसका जीनस होमो एंड स्पीशीज सैपियंस। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम जब टॉप से बॉटम पे जाते हैं तो सिमिलैरिटीज मिलती है, और बॉटम से टॉप पर जाते हैं तो सिमिलैरिटी डिक्रीज होती है। ऐसी प्लांट के केसेस में, ऐसे हम प्लांट के केसेस में भी पढ़ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा और आपको एलोबरेट करके समझाता हूँ। स्पीशीज एंड जीनस का मतलब क्या है। मेरा नाम अनुराग श्रीवास्तव है। अनुराग मेरा जीनस, मेरा स्पेसिफिक नेम, मेरा इंडिविजुअल नेम। तो मेरा जीनस क्या है, अनुराग। और स्पीशीज क्या है, श्रीवास्तव, क्योंकि मेरे फैमिली में बहुत सारे श्रीवास्तव होंगे। मेरा भाई श्रीवास्तव है, मेरी मदर श्रीवास्तव है, मेरे पापा श्रीवास्तव है। तो हम सब श्रीवास्तव है, तो मेरी एक पूरी फैमिली, तो मेरी स्पीशीज श्रीवास्तव, मेरा नाम जीनस। अब मैं अपनी फैमिली की बात करूंगा, तो मेरी फैमिली कौन सी होगी, जो मेरी फैमिली होगी वो पर्टिकुलर कौन सी फैमिली होगी, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो वो मेरी फैमिली होगी। ठीक है, और इस फैमिली को हम और अच्छे से समझेंगे कि इस फैमिली को कैसे कहते हैं। सपोज करो कि मुझे पढ़ना पसंद है, तो मेरा जो पढ़ाई होगी, मेरी जो एजुकेशन है वो मेरी फैमिली हो गई। और ऑर्डर की बात करें तो मतलब मेरे पास कौन सी स्ट्रीम है, मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ या नॉन मेडिकल का, तो मैं मेडिकल का हूँ, तो मेरा ऑर्डर हो गया मेडिकल। क्लास, कि मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ या फिर मैंने क्या कर लिया, मैंने मास्टर कर लिया, मैं पीएचडी करने वाला हूँ, तो मेरी क्लास हो गई पीएचडी। मेरा फाइलम बेसिकली क्या है, क्या मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ या मैं बायोलॉजी पढ़ता हूँ या फिजिक्स पढ़ता हूँ, तो मेरा फाइलम हो जाएगा बायोलॉजी। और किंगडम क्या है, साइंस। साइंस के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। इस चीज को हम थोड़ा और इलोबरेट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरा नाम है अनुराग श्रीवास्तव, स्पीशीज श्रीवास्तव, नेम क्या हो गया मेरा, अनुराग। फैमिली क्या है, मैं कौन से स्कूल में, मैं स्कूल जाता हूँ सपोज करो, तो मेरी फैमिली की क्या होगी, मैं कौन से स्कूल में पढ़ता हूँ। ठीक है, वो उस स्कूल का नाम आ जाएगा मेरी फैमिली में। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ये होगा कि मेरा रोल नंबर क्या है उस स्कूल में। ठीक है, क्लास क्या होगी, क्लास होगी मेरी क्लास कौन सी, 11th क्लास है, 12th क्लास है। फाइलम क्या होगा, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ या फिर मैं नॉन साइंस का स्टूडेंट हूँ। और किंगडम मेरा क्या होगा, कि अगर मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैं, मेरे पास मेडिकल है, नॉन मेडिकल है। और अगर ऑल इलोबरेट करें किंगडम को, तो साइंस जो होगा वो मेरा किंगडम हो जाएगा। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
नाउ क्लास, अब हम एक एक करके टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हिरार्की को डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा स्पीशीज। अगर हम स्पीशीज की डेफिनेशन देखें तो स्पीशीज क्या कहता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग फंडामेंटल सिमिलरिटी एंड सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस अमंग देमसेल्फ। रिप्रोडक्शन हमेशा सिमिलर कैरेक्टर के बीच में ही होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस एंड शेयर बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। केवल मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट होगा, लेकिन अगर उसकी स्पीशीज की बात करें तो उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा लियो। पैंथरा टिग्रिस का यहाँ पे जो मतलब है, पैंथरा टिग्रिस का मतलब है टाइगर, और पैंथरा लियो का मतलब है लोयन, ठीक है। टाइगर एंड लोयन दोनों सिमिलर होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो हमारा दूसरा पॉइंट बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकली, बिल्कुल सही है, टाइगर और लोयन में डिफरेंट होता है देखने में। और सेकंड पॉइंट कहता है टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, और वो एक दूसरे से रिलेटेड है। कौन सी स्पीशीज है वो, पैंथरा। जैसे इसमें मेंशन दिया हुआ है, ये रहा पैंथरा, इसमें भी पैंथरा। तो पैंथरा इनकी सेम स्पीशीज हो गई, लेकिन इनके मॉर्फोलॉजिकल में डिफरेंस है। ऐसी सोलेनम ट्यूबरस एंड सोलेमन नाइग्रम का है। सोलेमन ट्यूबरोजम किसको बोलते हैं, पटैटो को। सोलेनम नाइग्रम किसको बोलते हैं, ब्लैक पेपर को, सॉरी ब्रिंजल को, जिसको हम बैंगन कहते हैं, सॉरी ब्रिंजल को बोलते हैं। तो इन दोनों में बेसिकली सिमिलैरिटीज है, किसके रिगार्डिंग, स्पीशीज के रिगार्डिंग, क्योंकि सोलेनम एंड सोलेनम सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ गया, उनके जीनस में, जो कि बेसिकली एक है ट्यूबरोसम और एक है नाइग्राम। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो सेकंड एंड थर्ड पॉइंट है वो है हमारा टिग्रस लियो नाइग्रम स्पीशीज, स्पेसिफिक स्पीशीज पैंथरा सोलेनम नेक्स्ट हायर लेवल, और जीनस तो आपको पता ही क्या है कि जीनस में क्या होता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे हम हायर लेवल पे बढ़ते जाते हैं, स्पीशीज, जीनस, उसके बाद हमारा फैमिली, ऑर्डर, क्लास, तो टॉप बॉटम से टॉप में हम चल रहे हैं इस समय। जब हम टॉप से बॉटम से टॉप पे चल रहे हैं तो मैं बताया कि जो भी सिमिलरिटी होती है वो डिक्रीज होते हैं, लेकिन वो किसके सिमिलर होंगे, पहले वाले के सिमिलर होंगे, लेकिन उनका अपना इंडिविजुअल अलग होगा। जैसे अगर हम बात करें अब जीनस की, तो जीनस हमें ये कहता है जेनरा आर एग्रीगेटेड ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का यहाँ पे जो बेसिकली मतलब है, वो मतलब ये है कि वो पहले वाला जो टैक्सा था उसका, यानी उससे पहले वाला जो टैक्सोन था उससे रिलेटेड होगा जीनस। अगर हम जीनस की बात करें, अब जीनस के बाद क्या आएगा हमारा, जीनस के बाद हमारी फैमिली आएगी। तो फैमिली किससे क्लोज रिलेटेड होगी, जीनस से, ना कि स्पीशीज से। क्यों, क्योंकि हमेशा हायर वाला जो टैक्सोन होता है वो लोअर वाले टैक्सोन से रिलेटेड होता है। ऐसे ही जब हम टॉप से बॉटम पे जाएंगे उनमें भी बिल्कुल सेम यही होता है। नाउ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विद मोर कैरेक्टर इन अ कॉमन देन स्पीशीज, यानी स्पीशीज के अलावा उनके अंदर कैरेक्टर बहुत कॉमन होते हैं, उनको बोलते हैं जेनरा। जैसे एग्जांपल पैंथरा लियो, पैंथरा पैरोडस, पैंथरा टिग्रिस। एनिमल विच कम अंडर जीनस पैंथरा शेयर सेवरल कॉमन फीचर एंड डिफरेंट फ्रॉम जीनस फेलिस। क्योंकि जीनस क्या है यहाँ पे, इनका पैंथरा, ठीक है। सॉरी सॉरी क्लास में आपको पिछली वाली स्लाइड में थोड़ा गलत बता दिया। जो पैंथरा हमारा है वो पैंथरा हमारा है जीनस, एंड लियो पार्डस एंड टिग्रिस वो है हमारा स्पीशीज। तो पहले वाली स्लाइड में आप क्लियर कर लेना, पैंथरा हमारा बेसिकली वो जीनस है, और बाकी की जो नाम है जैसे लियो, टिग्रिस, वो हमारा स्पीशीज है। सॉरी, तो उसको आप क्लियर कर लेना। तो इसमें हमें देखने को पता चल रहा है कि जो पैंथरा है ये बिल्कुल सेम करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो जिसको हम बोलते हैं जीनस, और जो लियो है, लियोपार्ड है, टिग्रिस है, वो बेसिकली हमारे क्या है, स्पीशीज। अब हम फैमिली की बात करें तो फैमिली क्या कहता है, इट इज अ ग्रुप रिलेटेड टू जैनरा विद लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी। कि जीनस से रिलेटेड होगा, यहाँ पे जैनरा का मतलब है जीनस, जीनस से तो रिलेटेड होगा बट इसके अंदर जो भी सिमिलैरिटीज होंगी वो बहुत कम होंगी। क्यों हो रही है, क्योंकि हम बॉटम से टॉप में जा रहे हैं, और जब हम बॉटम से टॉप में जाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, वहां पे सिमिलैरिटी डिक्रीज होती है, इसलिए यहाँ पे सिमिलैरिटी लेस नंबर में होंगी। कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज, कि अगर आपको फैमिली को डिस्टिंग्विश करना है क्या, तो कैसे करोगे, तो उसका मोड देखोगे आप रिप्रोडक्शन का, कि उसके अंदर कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वो असेक्सुअल है, सेक्सुअल है, वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है, वो प्लांट से रिलेटेड है या फिर एनिमल से रिलेटेड है, उसका रिप्रोडक्शन कैसा है। उस रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम फैमिली को डिस्टिंग्विश करते हैं। जैसे फैमिली सोलेनेसी इंक्लूड जेनरस सोलेनम, पिटोनिया, दतूरा,
फैमिली फैलिडी इंक्लूड जेनरा पैंथर, टिग्रस, लियो एंड फेलिस। इनके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है उसके बेसिस पे हम फैमिली को डिस्टिंग्विश करेंगे। ये दोनों एग्जाम्पल हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलर करेक्टर। कि जो पहले वाला जो इसका टैक्सोन है वो फैमिली है, उसके जैसा होगा लेकिन कुछ थोड़े बहुत करेक्टर्स होंगे। सिमिलर करेक्टर विल बी लेस इन नंबर। कुछ करेक्टर कैसे होंगे? लेस इन नंबर। प्लांट फैमिली कॉन्वोलेसी, सोलेनेसी, ऑर्डर पोल्यूमिनलेस, एनिमल फैमिली फैलिडी, कैनिडी, ऑर्डर कार्निवोर। मतलब यहाँ पे ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर का मतलब ये है कि वो कार्निवोर है या फिर हर्बीवोर है, मांस खाने वाले हैं या फिर प्लांट को खाने वाले हैं। तो ऑर्डर में हम इस चीज को पर्टिकुलर देखते हैं। नाउ अब हमारा है ऑर्डर। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर से पहले क्या आता है? ऑर्डर से जो सॉरी सॉरी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये है क्लास। क्लास से पहले बेसिकली क्या आता है? क्लास से पहले आता है ऑर्डर, फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, फिर क्लास। क्लास से पहले क्या है? ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या है? ऑर्डर की ऑर्डर से रिलेटेड होगा। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है? इट इंक्लूड ऑल रिलेटेड हैविंग फ्यू सिमिलर करेक्टर। तो ये किससे रिलेटेड होगा? मैंने आपको बताया कि जो हायर टैक्सन होता है वो किससे रिलेटेड होता है? पीछे वाले से, पिछले वाले से। तो पिछला वाला ऑर्डर था यहाँ पे, तो इसके अंदर कौन कौन से करेक्टर होंगे? कुछ सिमिलर करेक्टर्स होंगे। एग्जाम्पल मैमेलिया इंक्लूड, एग्जाम्पल मैमेलिया include order primate like monkey, gorilla, gibbon and carnivores। यानी हम डिस्टिंग्विश करेंगे वो प्राइमेट है और नॉन प्राइमेट है। प्राइमेट का मतलब बेसिकली यहाँ पे जो होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल से, और प्राइमेट का मतलब होता है जिसका ब्रेन वेल डेवलप्ड हो। क्लास अगर प्लांट की बात करें तो क्लास डाइकोटिलेडोन इंक्लूड ऑर्डर पोलियोमनेस। एग्जांपल कि वो डाइकोट है, मोनोकोट है, इसके ऊपर बेसिस पे डिपेंड करते हैं। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है वो हमारा फाइलम और डिवीजन। फाइलम और डिवीजन की बात करें तो मैंने आपको बताया था, अगर फाइलम की बात करेंगे तो फाइलम हमेशा एनिमल के लिए यूज होता है, और अगर हम डिवीजन की बात करेंगे तो डिवीजन हमेशा किसके लिए यूज होता है? प्लांट के लिए, और फाइलम एनिमल के लिए। फाइलम क्या कहता है? इट इंक्लूड क्लासेस विद द वेरी फ्यू सिमिलरिटी। क्लासेस से क्यों सिमिलर है? क्योंकि फाइलम से पहले क्लास आती है, और कोई भी टैक्सॉन जो पहले आएगा वो उससे रिलेटेड होगा। सेकंड क्या कहता है? फाइलम कोड डाटा इंक्लूड क्लासेस फिश, एम्फीबियन, राइट, रेप्टाइल। रेप्टाइल होते हैं हमारे रेंगने वाले जैसे स्नेक, एप्स, मैमल ड्यू टू कॉमन फ्यूचर प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड एंड डोर्सल होरो न्यूरल सिस्टम। नोटोकोड बेसिकली क्या होता है? नोटोकोड और कोड डाटा इसका मतलब ये होता है कि उनके पास बैकबोन है, वो देख सकते हैं, उसको हम नोटोकोड कहते हैं, और जिसके पास बैकबोन होती है। सेकंड कहता है डिवीजन एंजियोस्पर्म इंक्लूड क्लास डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन। कि डिवीजन क्या है उसका? एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है जिनके पास सीड होते हैं और कवर सीड होते हैं, और जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है जिसके नेकेड सीड होते हैं, नेक्ड सीड। आप अच्छे से पढ़ चुके हो एम्फीबियम, रेप्टाइल, फिशेज इन क्लास 9th। तो जो 9 के कुछ कुछ पॉइंट है वो 11th में रिपीट होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लास, फैमिली, ऑर्डर, स्पीशीज, जीनस सब समझ में आ गया होगा। लास्ट जो हमारा है वो है किंगडम। क्लास दिस इज द लास्ट स्लाइड आज के टॉपिक की, किंगडम। हम किंगडम को डिस्कस करेंगे। किंगडम क्या होता है? किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी। ये हमें बताता है कि कोई भी स्पीशीज वो एनिमल है या फिर वो प्लांट है, बस। किंगडम इज द हायर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो बताएगा वो एनिमल है या फिर वो प्लांट है। अगर एनिमल होगा उसको बोलेंगे किंगडम एनिमेलिया, अगर प्लांट होगा उसको बोलेंगे किंगडम प्लांटी। आई होप आपको ये हिरार्की सिस्टम समझ में आ गया होगा। ये हिरार्की सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम टॉप से बॉटम पे जाते हैं तो वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज, या फिर बॉटम से टॉप पर जाते हैं तो वो डिक्रीज होता है या इंक्रीज। ये क्वेश्चन नेट में बहुत आता है, तो इसको अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारी नेक्स्ट चैप्टर, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इस चैप्टर का टैक्सोनॉमिकल एड, बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं, जूलॉजिकल गार्डन क्या होते हैं, इनको इनका प्रिजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।